मुझे NIVH में यहाँ पे कोर्स करते हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं, जिसमें कि काफ़ी कुछ हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिला और हमारे जो टीचर लोग थे उन्होंने हमको काफ़ी कुछ सिखाया। हमने शुरू में सीखा यहाँ पे मोबिलिटी सीखी, जो कि हमारे देवीलाल सर जी करवाते हैं, बहुत ही बेहतरीन टीचर। और इंग्लिश ब्रेल सीखी हमने रत्नेश सर से। और जो सबसे मेरा पहला शौक़ है वो ये है कि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, जो कि मैं बैम्बू के अलग अलग प्रोडक्ट बनाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ। NIVH हेलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। नमस्कार, मैं हूं गीता। 91.2 NIVH हेलोदून को सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ है मेरी बात कार्यक्रम में मेरे बहुत ही खास दोस्त पंकज गढ़वाली। तो पंकज जी, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पंकज जी, आज आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और सोशल मीडिया में जैसे कि आप मेरा नाम सुन ही रहे हैं कि मेरा नाम है पंकज गढ़वाली। तो मुझे NIVH में यहाँ पे कोर्स करते हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं, जिसमें कि काफ़ी कुछ हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिला और हमारे जो टीचर लोग थे उन्होंने हमको काफ़ी कुछ सिखाया। हाँ, तो पंकज जी, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आपको ये जो दृष्टिबाधिता है ये कब से है? मुझे बचपन से ही दृष्टिबाधिता थी। तो पहले ये चीज़ बहुत कम थी, माइनर सी, ज़्यादा पता नहीं चलता था। लेकिन उस टाइम पे मुझे बोर्ड वगैरह में देखने में दिक्कत होती थी। लेकिन धीरे धीरे करके ये चीज़ जो है ज़्यादा होती गई, तो फिर मुझे प्रिंट पढ़ने में भी दिक्कत होने लगी और भी काफ़ी सारी दिक्कतें आने लगी। तो उसके बाद मुझे यहाँ NIVH के बारे में पता चला, यहाँ आया। उसके बाद यहाँ के हमने ब्रेल पढ़ी, तो अब मुझे लगता है कि मैं आगे अपनी स्टडी अब कंटिन्यू कर सकता हूँ ब्रेल के साथ। तो आप हमारे श्रोता को ये बताइए कि आपकी जो स्कूली शिक्षा है वो कहाँ से हुई है? जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी, जो कि 1 से लेकर और 5 तक की होती है, वो हमारे गांव, हमारा जो गांव में घर है छिमली डांग गढ़वाल में। और उसके बाद 5th से लेके और 12th तक की पढ़ाई जो है मेरे कोटद्वार के अंदर हुई, इंटर कॉलेज कुंभिचौड़ में। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन वगैरह नहीं की, क्योंकि यही जो मेरी प्रिंट पढ़ने की दिक्कत थी, इसके कारण मैं ग्रेजुएशन भी कर नहीं पाया। तो अब यहाँ आने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि ग्रेजुएशन भी करूँ और भी काफ़ी सारा ये कोशिश करूँ। तो पंकज जी, जैसे आपने बताया हाँ जी, कि आपको बचपन से ये दृष्टिबाधिता है, तो आप हमें ये बताइए कि आपकी जो शिक्षा हुई है वो नॉर्मल स्कूल से हुई है कि दृष्टिबाधित स्कूल से हुई है? प्रारंभिक शिक्षा मेरी 12 तक तो नॉर्मल स्कूल से ही हुई। 10th तक तो मैंने स्कूल में ही किया। तब मैंने 10th का पेपर जो है ओपन से किए और 12th के भी ओपन से किए, और उसके बाद मैं NIVH में आ गया। तो आपको यहाँ के NIVH के बारे में कैसे पता चला? NIVH के बारे में काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंड भी किया और काफ़ी सारे हमारे जो यार दोस्त रिश्तेदार वगैरह हैं उन्होंने भी हमें रिकमेंड किया कि यहाँ जाए, यहाँ जाके हमारी स्टडी कंटिन्यू हो सकती है। तो यहाँ हमारे ILS के कोर्स में, जो कि एडजस्टमेंट है, और उसमें आके काफ़ी सारे टीचर लोगों ने हमारा उत्साह बढ़ाया और हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, जिससे हमें आगे बढ़ने में मोटिवेशन मिली और मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं अब काफ़ी कुछ। तो पंकज जी, आप हमें ये बताइए कि आपको यहाँ NIVH में आके कैसा लगा, और अब एक बात ये बताइए कि टीचर्स का आपके साथ कैसा सहयोग रहा? जब मैं शुरू में आया था तो मुझे इतना अच्छा लगा नहीं यहाँ पे रहना। मतलब दोस्त यार थे नहीं पहले शुरू में। तो धीरे धीरे करके जैसे टीचर लोगों से मिले, तो टीचर सारे ही बहुत अच्छे, स्वाभाविक, व्यवहारिक, सबका अच्छा ही रहा, सबके साथ एक्सपीरियंस। तो पंकज जी, आप ये बताइए कि आपने यहाँ पर आके क्या क्या सीखा? तो जब हम यहाँ पे आए थे तो शुरू में तो हमें टाइम टेबल ही पता नहीं था। तो लेकिन जब टाइम टेबल पता चला तो हमने शुरू में सीखा, यहाँ पे मोबिलिटी सीखी,
जो कि हमारे देवीलाल सर जी करवाते हैं, बहुत ही बेहतरीन टीचर। और इंग्लिश ब्रेल सीखी हमने रत्नेश सर से, हिंदी ब्रेल सीखी भोलानाथ सर से, और नेगी सर से मोबाइल चलाना, अलका मैम से कंप्यूटर चलाना। तो धीरे धीरे मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, पर सारी चीज़ें थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पंकज जी आप ये बताइए कि आपके शौक़ क्या क्या हैं? तो जो सबसे मेरा पहला शौक़ है वो ये है कि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, जो कि मैं बैम्बू के अलग अलग प्रोडक्ट बनाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ, और काफ़ी बार मेरा नाम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी आया है। और दूसरा, मुझे सोशल मीडिया बहुत पसंद है। मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आप देखना चाहें तो पंकज गढ़वाली सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, और ज़रूर से मेरे चैनल को देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। हाँ, तो पंकज जी आपने बोला कि आप बैम्बू के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमारे श्रोता को बताइए कि आप क्या क्या प्रोडक्ट बना लेते हैं? देखिए जी, प्रोडक्ट बनाने में कोई लिमिटेशन तो है नहीं, जिसने जैसा ऑर्डर कर दिया, जो कर दिया। तो जो मेनली मैं अपने सिग्नेचर आइटम बोलूँगा तो बद्रीनाथ मंदिर हो गया, केदारनाथ मंदिर हो गया, गंगोत्री, यमुनोत्री, धारी देवी, जितने हमारे उत्तराखंड के फेमस तीर्थ स्थल हैं वो सारे मैंने बैम्बू से बनाए हैं। और इनमें से काफ़ी सारियों का मेरा न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आया है। जी पंकज जी, आप तो बहुत अच्छे कलाकार हैं। जी। तो हम चाहेंगे कि आपकी जो कलाकारी है वो हमारे दर्शकों तक भी पहुँचे। जी ज़रूर देखिएगा आप भी। तो पंकज जी आप ये बताइए कि आगे चलकर आपका भविष्य में क्या करने का सोचा है आपने? इसके बाद मैं करूँगा डीएड में एडमिशन लूँगा, डीएड करूँगा और अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करूँगा, और फिर जॉब वगैरह देखूँगा। और मेनली जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है मैं उस पर काम करूँगा। तो आप ये बताइए कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मतलब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा रेस्टोरेंट बनाने का। अच्छा, तो पंकज जी आप रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं? जी। तो हमें भी इनवाइट कीजिएगा, हम भी आएंगे आपकी रेसिपी देखने। तो पंकज जी आपने जैसे बोला कि आप रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं, तो आपको कुकिंग का भी शौक होगा? जी बिल्कुल, कुकिंग का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो आप हमारे श्रोता को बताइए कि आप क्या क्या बना लेती हैं, कुकिंग में बना लेते हैं? जो कुकिंग में मेरे को शौक है, अधिकतर मेरे को अपने उत्तराखंड की जो हमारी ट्रेडिशनल डिशेज़ होती हैं वही मेरे को ज़्यादा पसंद आती हैं, और वही बनाने का मुझे ज़्यादा शौक है। जैसे कि आप अरसे स्वाले आपने सुने होंगे, हमारे गढ़वाल में होते हैं। तो इसी प्रकार की चीज़ें मुझे अच्छी भी लगती हैं और बनाना पसंद करता हूँ। तो पंकज जी जैसे आपने डिशेस के बारे में बताया कि गढ़वाल में ऐसी डिशेस होती है, तो आप हमें ज़रा बताइए कि कौन कौन सी मतलब डिश होती है वहाँ पे? उसमें डिश की बात की जाए तो उसमें आप कह सकते हैं कि जो एक मसपौनी होती है तो उसको चावल के साथ खाया जाता है, और जो अरसे होते हैं घी के साथ खाए जाते हैं। स्वाले हमारे यहाँ भेंट के तौर पे भी दिए जाते हैं और खाए भी जाते हैं। तो इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनका सिंपल सी रेसिपी होती है, लेकिन ये हमारी एक तरीके से ट्रेडिशनल चीज़ है। तो हर शुभ त्यौहार में भी अरसे बनाए जाते हैं। तो मेनली इसको चावल के आटे से और गुड़ के साथ बनाया जाता है। तो ये हर शुभ त्यौहार पे हमारे उत्तराखंड में बनाए जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अच्छा, तो पंकज जी आप ये बताइए कि आपकी सबसे पसंदीदा डिश कौन सी है? पसंदीदा डिश भी हमारे गांव गढ़वाल की है, जो वो बनती है चने को पीस के, और हमारे यहाँ उसको फावड़ो बोला जाता है। क्या पता आपने सुना भी होगा और खाया भी होगा। तो नहीं सुना तो जरूर से उसको चेक कीजिएगा और रेसिपी बना के आप टेस्ट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। जी पंकज जी, हाँ जी, आपने इतने सारे मतलब डिश हमको जब बताई उससे तो हमारे मुंह में पानी आने लगा। तो आप हमें बना के ज़रूर खिलाइएगा। जी जी बिल्कुल, पक्का पक्का। तो पंकज जी जैसे आपने हमें बताया कि आप YouTube में ब्लॉग बनाते हैं, तो आप हमारे श्रोता को बताइए कि आप उसमें किस तरह से कंटेंट रखते हैं? मेनली मेरा व्लॉग चैनल है, तो मैं उसमें अधिकतर जो है कि मेरे ट्रैवलिंग व्लॉग होते हैं। तो अधिकतर मैं अपने पापा के साथ ट्रैवल करता हूँ। तो पिछले ही साल हम बद्रीनाथ गए, लैंसडाउन गए, और इसके बीच में पीपल कोटी जो भी जगह पड़ती हैं सब में रुक के हमने स्पेशली ब्लॉग किया था। तो आप ज़रूर से उस वीडियोस को देखिएगा। पूरी वो 4 पार्ट की सीरीज़ थी। तो जिसमें मैं गया था हिंदुस्तान का जो अंतिम गांव है माणा, और उसके बाद हम गए थे जो हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान है, वहाँ पे हम चाय पी के भी आए। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है वो ट्रैवलिंग भी है। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है।
तो पंकज जी, आपने अभी बताया कि आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो हमें ये भी पता चला। तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आप कहाँ कहाँ घूम चुके हैं अभी तक। मैं अधिकतर अपने उत्तराखंड में अभी तक घूमा हूँ, जिसमें बद्रीनाथ हो गया, धारी देवी हो गया, और कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, पीपलकोटी वगैरह, लैंसडॉन, और हमारे कोटद्वार का सिद्धवली मंदिर हो गया, हमारे गांव, मतलब बहुत सारी जगह हैं। आप चैनल को विजिट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा जी। तो पंकज जी, आपकी बातों से हमें लगा कि आप प्रकृति से जुड़े हुए इंसान हैं। हाँ, मुझे प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार है, और ख़ासकर अपने उत्तराखंड गढ़वाल से। तो पंकज जी, आप गढ़वाल से हैं और मैं भी नैनीताल से ही हूँ, मैं भी पहाड़ से ही हूँ। तो यहाँ के बारे में तो मुझे भी बहुत कुछ पता है पहाड़ के बारे में। वैसे जो पहाड़ की सुंदरता होती है वो सबका मन मोह ही लेती है। जी बिल्कुल, वो तो है ही हमारे उत्तराखंड में ये बात। जो बाहर से भी लोग, अब आप देख सकते हैं कि टूरिज़्म कितना ज़्यादा हो गया है। केदारनाथ खुलने की बात बाद में आती है, तो लोगों की जो ट्रिप करने की तैयारी हो पहले से शुरू हो जाती है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड कितना फेमस है सुंदरता के मामले में। तो पंकज जी, आप हमें ये बताइए कि आपको यहाँ पर रेडियो में आके ये प्रोग्राम देख के कैसा लगा। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और NIVH का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और पूरे TCA का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी और शिक्षा हमें दी, नई चीज़ सिखाई, और सभी का बस मैं धन्यवाद ही करना चाहूँगा इस विषय में। तो पंकज जी, आप यहाँ पर आए और आपने हमें अपना कीमती समय दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपने अंदाज में इस कार्यक्रम की समाप्ति कर दीजिए। जी बिल्कुल। तो बस इस वीडियो समाप्ति करने के लिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों, बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का हमारा NIVH का इंटरव्यू जरूर से पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय। मेरी बात आशाओं की दीप जले, एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले, आओ हम तुम परवाज भरे, सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।